ऋषिकेश राफ्टिंग की आड़ में पर्यटकों की जान से खिलवाड़, आप भूलकर भी ना करें ये गलती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। जी हां, व्यवसायी चंद रुपयों के लालच में आकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऋषिकेश में दिन ढलने के बाद भी गंगा की लहरों में राफ्टिंग हो रही है। जी हां, योगनगरी ऋषिकेश में साहसिक खेलों का खूब क्रेज है। दूर दूर से ऋषिकेश में युवा अपने दोस्तों और परिवार के साथ में ऋषिकेश राफ्टिंग, बंजी जंपिंग इत्यादि साहसिक गतिविधियां करने के लिए पहुंचते हैं। खासकर कि युवाओं के बीच राफ्टिंग का बड़ा क्रेज है और राफ्टिंग व्यवसायियों का व्यापार भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि ऋषिकेश में राफ्टिंग व्यवसायी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। जी हां, गंगा की लहरों में लोगों की जिंदगी दांव पर लगाकर उनको अंधेरे में राफ्टिंग कराई जा रही है। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो सूरज ढलने के बाद कोई भी पर्यटकों को राफ्टिंग नहीं करा सकता। मगर ऋषिकेश में तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहां पर अंधेरे में भी गंगा की उफनती हुई लहरों के बीच पर्यटकों को राफ्टिंग कराई जा रही है। इससे पर्यटकों की जान के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसी कड़ी में नियमों को ताक पर रखकर दिन ढलने के बाद राफ्टिंग करा रही 2 संचालकों पर मुनी की रेती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, पुलिस ने संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 2 राफ्टों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मुनी की रेती थाना पुलिस के मुताबिक लंबे समय से शाम के अंधेरे में राफ्टिंग करवाने की शिकायतें सामने आ रही थीं। ऐसे में पुलिस ने ऐसे राफ्ट संचालकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया और इसी कड़ी में बीते शनिवार को ऋषिकेश में शाम को पुलिस ने नियम तोड़ने वाले राफ्टिंग संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान दिन ढलने के बाद राफ्टिंग करा रहे 2 संचालकों को पुलिस ने मुनी की रेती गंगा घाट पर पकड़ लिया और तत्काल एक्शन लेते हुए मुनी की रेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने दोनों संचालकों के खिलाफ सबसे पहले फटकार लगाते हुए चालान काटने की कार्रवाई की, फिर दोनों राफ्ट को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि नियम तोड़ने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हल्की सी लापरवाही पर्यटकों की जान पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा पहली बार नहीं है कि ऋषिकेश में राफ्टिंग संचालक इस तरह के नियम तोड़ चुके हैं। जी हां, पहले भी राफ्टिंग संचालकों को इस संबंध में बैठक करके सचेत किया जा चुका है कि किसी भी तरीके से ओवरलोड राफ्टिंग न कराएं, दिन ढलने के बाद गंगा में राफ्टिंग न करें। यह राफ्टिंग गाइड और पर्यटकों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिन ढलने के बाद राफ्टिंग कराना सेफ क्यों नहीं है, तो आपको बताते चलें कि गंगा में आए दिन लोगों की डूबने से जान जा रही है। राफ्टिंग के दौरान कई बार पर्यटक नदी में पलट जाते हैं और अगर रात में ऐसा कुछ हादसा होता है तो पर्यटकों को ढूंढना मुश्किल साबित होगा और रात में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए केवल दोपहर के उजाले तक ही राफ्टिंग की परमिशन ऋषिकेश में दी गई है और रात के अंधेरे में राफ्टिंग कराने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राफ्टिंग के लिए कौन कौन से सुरक्षा मानक तय किए गए हैं। पहला तो यह है कि राफ्ट में केवल 8 पर्यटकों को ही राफ्टिंग करने की अनुमति है। एक राफ्ट में पर्यटकों के साथ एक गाइड और एक हेल्पर अनिवार्य है। गाइड, हेल्पर और अन्य सभी पर्यटकों को सुरक्षा उपकरण, हेलमेट और लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है और नदी में उतरने से पहले सभी पर्यटकों का लाइफ जैकेट को मजबूती से बांधना और फिर उसकी जांच करना भी अनिवार्य है। इसी के साथ में सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी ऋषिकेश में राफ्टिंग करना नियमों के खिलाफ है। तो दर्शकों, अगर आप ऋषिकेश जाएं तो इन बातों का ख्याल रखें। राफ्टिंग करते समय जो तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका खास ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।